दो दोस्तों की एक जूते बनाने वाली कंपनी में जॉब लगती है। कंपनी पहले दोस्त को एक गांव में जूते बेचने के लिए भेजती है और वह यह देखकर उदास हो जाता है कि वहां कोई जूता चप्पल नहीं पहनता, और वह अपने बॉस को फोन लगाता है और कहता है कि बॉस, यहाँ तो कोई जूते चप्पल नहीं पहनता, मैं वापस आ रहा हूँ। कुछ दिनों बाद जब दूसरे दोस्त को उसी गांव में जूते बेचने के लिए भेजा जाता है तो वह यह देखकर एक्साइटेड हो जाता है कि वहाँ कोई जूता चप्पल नहीं पहनता, और वह अपने बॉस को फोन लगाता है और कहता है कि बॉस, सारे स्टॉक भेज दो, यहाँ कोई जूता चप्पल नहीं पहनता, मैं सारे बेच दूंगा। पहला दोस्त वहीं का वहीं रहता है, जबकि दूसरे दोस्त का प्रमोशन हो जाता है। निष्कर्ष, जिंदगी में ग्रोथ आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। अगर आपको विपरीत परिस्थितियों में भी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपको ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। गाइस, इसी बात पर इस रील को शेयर करना मत भूलना और फॉलो जरूर कर लेना। कभी घमंड ना करें, क्योंकि सुबह होने तक फूलों को भी नहीं पता होता है कि मंदिर जाना है या अर्थी पर। नंबर 2, जिंदगी की किताब में सबसे अच्छा पल बचपन का होता है। नंबर 3, इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियां तो यूं ही बदनाम है। नंबर 4, गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। वीडियो तो लाइक कर दिया मेरे भाई, अब मुझे फॉलो भी कर लो। मनुष्य का मनुष्य से विश्वास खत्म हुआ तो दरवाजे और ताले का जन्म हुआ, और जब पूरी तरह से मनुष्य का विश्वास खत्म हुआ तो सीसीटीवी कैमरे का जन्म हुआ। नंबर 2, लोगों के बातों को कभी दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे हैं ना, और बाद में नमक लगाकर खाते हैं। नंबर 3, टेंशन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो लोगों की पूरी खुशियां छीन लेती है। नंबर 4, अपने जीवन में दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके अंधेरे जीवन में कब उजाला कर दे, आपको पता ही ना चले। और अगर आप सहमत है तो लाइक फॉलो जरूर करें। हिरण के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है, लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी ताकत से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, और वीडियो को खूब लाइक और शेयर करो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक आलसी गधा रहता था। वह बहुत ही आलसी था, उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, वह हमेशा आराम करना चाहता था। एक बार जंगल में आग लग गई, सभी अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन आलसी गधा इंतजार कर रहा था कि कोई उसे उठाए। उसने देखा कि एक हाथी छोटे बड़े जानवरों को सूंड में भरकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा था। यह देखकर उसके मन में एक विचार आया और वह आग के पास गया और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। मुझे बचाओ, मेरा पैर जल गया, मैं अब नहीं भाग सकता। चारों ओर शोर शराबे की आवाज के बीच इस गधे की आवाज कहाँ सुनाई देती। एक बड़े पेड़ में अचानक आग लग गई, जहाँ आलसी गद्दा खड़ा होकर रो रहा था। आग की लपटें आलसी गधे तक पहुँच गई। आलसी गड्ढा आग में जलकर मर गया। निष्कर्ष दोस्तों, आलस्य जिंदा इंसान की कब्र है। यहाँ इस गधे का आलस्य ही उसकी मौत का कारण बना। इसलिए हमें आलसी नहीं होना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, आलसीपन के बचने के कुछ उपाय मैंने पिन कमेंट में और कैप्शन में लिखे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, और वीडियो को खूब लाइक और शेयर करो। इसी के चक्कर में आप अपनी जिंदगी मत खत्म कर लेना मेरे दोस्त, क्योंकि उसे तो दूसरा यार मिल जाएगा, लेकिन आपके माँ को आपके जैसा कोई दूसरा बेटा नहीं मिल पाएगा। नंबर 2, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। नंबर 3, जिंदगी में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि जो किस्मत में नहीं था उसी से मोहब्बत हो गई। नंबर 4, हंसी खुशी से रहने के लिए किसी कार की जरूरत नहीं, बस प्यार की जरूरत होती है। नंबर 5, टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना ही नहीं होता, कभी कभी किसी के जिंदगी की नई शुरुआत भी होती है, जैसे कि एक अंडे से निकला चूजा। और अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। एक बार एक लड़का डिप्रेशन में था, क्योंकि उसका बॉस अक्सर उसके काम में गलतियां निकालकर उसे डिमोटिवेट करता था। पिता से अपने बेटे की हालत देखी नहीं गई। अगले दिन पिता ने बेटे को एक गाड़ी की चाबी दी और कहा, ये गाड़ी मैंने काफी साल पहले खरीदी थी, इस गाड़ी को भंगार वाले के पास ले जाओ और इसकी कीमत पता करो, पर इसे बेचना मत। बेटे ने वैसा ही किया। भंगार वाले ने गाड़ी की कीमत 10,000 रुपए बताई। बेटे ने वापस आकर पिता को यह बात बताई। पिता ने कहा, अब तुम इस गाड़ी को सेकंड हैंड गाड़ी की दुकान में ले जाकर इसकी कीमत पता करो। बेटे ने वैसा ही किया। उस दुकान के मालिक ने गाड़ी के 1 लाख रुपए ऑफर किए। खुश होकर
बेटे ने पिता को ये बात बताई। पिता ने कहा, अब आखिरी बार इस गाड़ी को विंटेज गाड़ियों के क्लब में ले जाकर इसकी कीमत पता करो। बेटा जब वहाँ से लौटा तो हैरानी से पिता से बोला, इस गाड़ी को खरीदने के लिए वहाँ लोग 20 लाख से ऊपर बोलियां लगाने के लिए तैयार थे। पिता मुस्कुराकर बोले, बेटे यही हम इंसानों के साथ करना मत भूलना और फॉलो जरूर कर ले।